आज हम पढ़ने जा रहे हैं तटस्थ वक्र के बारे में। तटस्थ वक्र विश्लेषण का क्रमिक विकास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से शुरू होता है। प्रारंभ में एक अंग्रेज अर्थशास्त्री एजवर्थ ने 1881 में तटस्थ वक्रों का उपयोग किया था। 1906 में कुछ संशोधनों के बाद इटली के अर्थशास्त्री पेरेटो ने एजवर्थ की विधि अपनाई, परंतु तटस्थ वक्र विश्लेषण को लोकप्रिय बनाने तथा उसके व्यापक प्रयोग का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय मुख्यतः प्रोफेसर एलन तथा प्रोफेसर जे.आर. हिक्स को जाता है। अब हम बात करते हैं कि तटस्थ वक्र का मतलब क्या है। तटस्थ वक्र का मतलब है कि एक तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तटस्थ वक्र का संबंध दो वस्तुओं से है और उन दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग से मिलने वाली जो संतुष्टि है वो प्रत्येक संयोग पर बराबर होती है, समान होती है। इसीलिए इसको तटस्थ वक्र कहा जाता है या इसे उदासीनता वक्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए तटस्थ वक्र जब बनाया जाता है तो इसके पीछे कुछ मान्यताएं ली गई हैं। जैसे कहा गया है कि उपभोक्ता के पास उपभोग संबंधी निर्णय लेने के लिए पूरी जानकारी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता को उपलब्ध वस्तुओं व सेवाओं का पूरा ज्ञान होता है। वस्तुएं व सेवाएं उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की दृष्टि से कितनी क्षमता होती है। वस्तुओं के बाजार भावों का पूरा ज्ञान होता है उपभोक्ता को। वह विभिन्न वस्तु समूह की परस्पर तुलना कर सकता है, यानी कि दो वस्तुओं ए व बी के संयोगों के संबंध में उपभोक्ता यह पता लगा सकता है कि कौन सा संयोग उससे ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करेगा। जो संयोग उसे ज़्यादा संतुष्टि देगा उपभोक्ता उसे अधिक पसंद करेगा। अधिमानों या पसंद में परस्पर संगति का संबंध होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए संयोग यदि बी संयोग से ज़्यादा संतुष्टि देता है और बी संयोग सी से ज़्यादा संतुष्टि देता है, तो इसका मतलब होगा कि ए संयोग पर मिलने वाली संतुष्टि सी संयोग से मिलने वाली संतुष्टि से ज़्यादा होगी, यानी कि ए संयोग को सी संयोग से अधिक पसंद किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि तटस्थ वक्रों की प्रकृति, गुण या इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। पहली बात हम करें कि तटस्थ वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, यानी कि तटस्थ वक्र के प्रत्येक बिंदु पर दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग जो होते हैं उनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, अर्थात उपभोक्ता इनके बीच उदासीन या तटस्थ रहता है। तटस्थ वक्र रेखाओं का जो ढाल है वो ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होने का मतलब ये होता है कि तटस्थ वक्र ऊपर बाएं से नीचे दाएं और झुकते हुए होते हैं, गिरते हुए होते हैं। और इसका कारण ये है कि यदि उपभोक्ता के लिए एक वस्तु की मात्रा कम की जाती है तो इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए उसे दूसरी वस्तु की अधिक मात्रा देनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि तटस्थ वक्र ऊपर बाएं से नीचे दाएं और गिरते हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं जो एक और विशेषता है वो यह है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं, अर्थात तटस्थ वक्रों का ऊपरी बायां भाग सापेक्षिक रूप से अधिक ढालू होता है और नीचे का दायां भाग सापेक्षिक रूप से समतल होता है। इसका मुख्य कारण सीमांत प्रतिस्थापन की दर में घटने की प्रवृत्ति है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर का मतलब है कि x वस्तु की y वस्तु के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर y की वे इकाइयाँ हैं जिनके लिए x की एक इकाई स्थानापन्न होती है। इसको सूत्र रूप में हम ज्ञात कर सकते हैं, तटस्थ वक्र का ढाल बराबर
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जहाँ डेल्टा वाई का मतलब है वाई वस्तु की मात्रा में परिवर्तन, डेल्टा एक्स का मतलब है एक्स वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर है वो तटस्थ वक्र के ढाल के बराबर, यानी कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और ये जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का मान है ये लगातार कम होता हुआ होता है और इसीलिए तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नततर होते हैं। अब जब हम तटस्थ मानचित्र की बात करते हैं तो तटस्थ मानचित्र पर एक से ज़्यादा तटस्थ वक्र दर्शाए जाते हैं। तो जैसे जैसे तटस्थ वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट होता है वो ज़्यादा संतुष्टि का सूचक होता है, और तटस्थ वक्र यदि नीचे की ओर शिफ्ट होता है तो इसका मतलब है कि उस पर संतुष्टि का स्तर कम होगा, यानी कि ऊपर जो तटस्थ वक्र होते हैं वो ज़्यादा संतुष्टि के सूचक होते हैं और नीचे जो तटस्थ वक्र होते हैं वो कम संतुष्टि के सूचक होते हैं। अब हम एक और विशेषता की बात करते हैं कि तटस्थ वक्र आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकते। हालांकि तटस्थ वक्र, दो तटस्थ वक्र या विभिन्न तटस्थ वक्र एक दूसरे के कितने भी नज़दीक हो सकते हैं, पास पास हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि उनके बीच में जो अंतर है वो बराबर हो, पास पास हो सकते हैं, लेकिन तटस्थ वक्र एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते। जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है, दो तटस्थ वक्र बनाए गए हैं IC1 और IC2, जिन पर A, B और C 3 बिंदु लिए हैं। यहाँ पर A और C बिंदु IC1 पर स्थित है, A और B बिंदु IC2 पर स्थित है। तो यहाँ पर A इक्वल टू C होगा, यानी कि A बिंदु पर जो संतुष्टि है वो C बिंदु के बराबर होगी, और A बिंदु पर जो संतुष्टि है वो B बिंदु पर जो संतुष्टि है उसके बराबर होनी चाहिए। परंतु हम यहाँ देखते हैं कि A इक्वल टू C, A इक्वल टू B है, तो B इक्वल टू C होगा, यानी कि B और C पर संतुष्टि का स्तर बराबर होना चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि तटस्थ वक्र एक दूसरे के पास हो सकते हैं, कम दूरियां हो सकती हैं, लेकिन ना तो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और ना ही एक दूसरे को काट सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि दो विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें तटस्थ वक्र का आकार कुछ अलग होता है, और वो स्थितियां देखने को मिलती हैं जब पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं हों या पूर्ण पूरक वस्तुएं हों। स्थानापन्न वस्तुओं का मतलब होता है कि एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को प्रयोग में लाना, यानी कि यदि हमारे पास x वस्तु नहीं है तो उसकी जगह हम y वस्तु को काम में ले सकते हैं, y नहीं है तो z को, यानी कि स्थानापन्न वस्तुएं आपस में मिलती जुलती वस्तुएं होती हैं, उनके अंतर्गत निहित उपयोगिता मिलती जुलती होती है एक दूसरी वस्तुओं से। दूसरी ओर जो पूरक वस्तुएं होती हैं, पूरक वस्तुओं का मतलब होता है कि ऐसी वस्तुएं जिनको हम एक साथ काम में लेते हैं, यानी कि एक के अभाव में दूसरी वस्तु का उपयोग नहीं हो सकता है, इसको हम कहते हैं पूरक वस्तुएं। तो अब हम बात करते हैं कि यदि पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं हैं या दो पूर्ण पूरक वस्तुएं हैं तो ऐसी स्थिति में तटस्थ वक्र का आकार क्या होगा। पहले हम बात करते हैं कि यदि वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं हैं। यदि पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं हैं तो ऐसी स्थिति में जो तटस्थ वक्र होगा वो OX अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती हुई सीधी रेखा होगा। इसमें दोनों वस्तुओं की प्रतिस्थापन की दर 1:1 होती है, परंतु व्यवहार में कोई वस्तु एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न वस्तु नहीं होती, और अगर होती हो तो वह कोई अलग वस्तु ना होकर एक ही वस्तु की अलग इकाई मानी जानी चाहिए। यानी कि तटस्थ वक्र ऐसी स्थिति में जब पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं हैं तो ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है
वो 1:1 होगी और तटस्था वक्र ऊपर से नीचे की ओर एक सीधी रेखा होगी जो 45 डिग्री का कोण बनाती हुई होगी। अब हम बात करते हैं दूसरी विशेष परिस्थिति की, जब वस्तुएं पूर्ण पूरक हों। यदि दो वस्तुएं ऐसी हैं जो एक दूसरे की पूर्ण पूरक हैं, अर्थात एक के अभाव में दूसरी वस्तु बेकार हो और वो एक साथ मांगी और बेची जाती हों, जैसे दाएं पैर के जूते और बाएं पैर के जूते, तो ऐसी स्थिति में तटस्था वक्र एल आकार का होगा, क्योंकि उसके लिए जो सार्थक बिंदु हैं वो यहाँ जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें ए और बी ही होंगे। यानी कि यदि पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं हैं तो तटस्था वक्र ऊपर से नीचे की और एक स्ट्रेट लाइन होगा जो 45 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा होगी, और यदि पूर्ण पूरक वस्तुएं हैं तो ऐसी स्थिति में तटस्था वक्र एल आकार का होगा। थैंक यू।